क्या आपके पर्सन आपको धोखा दे रहे हैं? आपके पीठ के पीछे आपके साथ कोई चीटिंग हो रही है? क्या आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ मौज मस्ती कर रहे हैं? ये जानने की कोशिश करेंगे। ये एक रिक्वेस्टेड रीडिंग है और जिन्होंने भी रिक्वेस्ट की है, मैं फिर से ये बात आपसे कहना चाहूँगी कि रीडिंग के बेसिस पर आप प्लीज़ अपने लाइफ के कोई भी डिसीजन ऐसे मत लीजिए। उसके लिए आप बहुत केयरफुली अपनी कोई पर्सनल या प्राइवेट रीडिंग कराओगे तो ही अच्छा होगा, ठीक है? लेकिन ठीक है, ये एक जनरल तौर पर रीडिंग ली जाएगी और जिसको भी ऐसा शक है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ मस्तियाँ कर रहे हैं, आपको धोखा दे रहे हैं, तो ये वाकई में ऐसा है, ये जानने की हम कोशिश करेंगे, ठीक है? तो हो सकता है ये आपका वहम हो, आपको सिर्फ डाउट आ रहा हो। तो चलो देखते हैं उनकी हाईलाइटेड एनर्जी क्या है अभी आपके पर्सन की और थर्ड पार्टी की, और फिर देखते हैं ऐसा कुछ हो रहा है उन लोगों के बीच में। ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट हो ज़रूरी नहीं है, ठीक है? तो यस गाइस, दिस इज सुमन, योर ओन टैरो कार्ड रीडर, एंड आई वेलकम यू बैक टू माय चैनल टैरो फ्रेग्रेंस सुमन। तो जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, before you start watching the reading, you need to have the trust and faith in the reader, in the reading, in the universe, and also in yourselves. So with that same trust and faith, you have to watch the reading. तो आपके पर्सन की जो थर्ड पार्टी के साथ, देखिए अभी जो उनकी हाईलाइटेड एनर्जी है वो है क्लैरिटी, लैक ऑफ क्लैरिटी एंड फ्रस्ट्रेशन। तो हो सकता है उनको आपके साथ कोई क्लैरिटी नहीं दिखाई दे रही है, तो फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं, ये है उनकी अभी एनर्जी। और अगर हम इसको थर्ड पार्टी से रिलेट करेंगे तो थर्ड पार्टी के साथ भी उनको कोई भी क्लैरिटी नहीं है, फ्रस्ट्रेटेड है वो अभी। थर्ड पार्टी का देखें तो उनका आया है हिडन सीक्रेट्स, क्लैरिटी एंड ट्रूथ एंड प्रेजेंट। तो अभी फ़िलहाल कुछ ऐसे हिडन सीक्रेट्स हैं थर्ड पार्टी के, जिसकी क्लैरिटी या फिर ट्रूथ जो है थर्ड पार्टी जानती है या जानना चाहती है या फिर बताना चाहती है आपके पर्सन को, या फिर ये सारी चीज़ें वो छुपा रही हैं आपके पर्सन से, ये भी हो सकता है। एक्सक्यूज मी। तो देखते हैं। एक्सक्यूज मी, आई एम सो सॉरी, मेरे को कोल्ड हो रहा है। चलो देखते हैं किससे, टैरो से। तो थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन हैं अभी फ़िलहाल, उन दोनों के बीच कुछ चल रहा है, कुछ कोजी मोमेंट्स चल रहे हैं, कुछ टाइम स्पेंड हो रहा है साथ में दोनों का। क्या हो रहा है ये देखने की कोशिश करेंगे। तो स्टे पॉजिटिव एंड स्टे फोकस। ये सिर्फ उन्हीं लोगों की रीडिंग है जिनको ऑलरेडी पता है कि उनके कनेक्शन में कोई थर्ड पार्टी है, ठीक है? तो ये थर्ड पार्टी कोई और नहीं, ये उनका रोमांटिक कनेक्शन है, ठीक है? तो ये हो गए हैं कार्ड्स, और ये देखते हैं आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या हो रहा है और अभी फ़िलहाल उनकी एनर्जी उनकी तरफ कैसी है। तो द फर्स्ट कार्ड इज 9 ऑफ कप्स, सेकेंड कार्ड इज 10 of swords, third card is 6 of pentacles, ten of cups, 7 of pentacles, justice, एंड जजमेंट। क्या बात है, जस्टिस भी आया है, जजमेंट भी आया है ये दोनों के बीच में। अब हम ये कार्ड्स को क्लैरिफाई भी कर लेते हैं। तो स्टे पॉजिटिव एंड स्टे फोकस्ड गाइस। ये ऐसा आया है,
आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं। थोड़ी कैमरे की प्लेसिंग कुछ अजीब सी हुई है आज। तो देखिए, अगर मैं ऐसे ही पढ़ूँ तो देखिए, ये आपके पर्सन जो है उनकी ऐसा लग रहा है कि बहुत उन्होंने, आपके पर्सन ने अपने ख्वाब पूरे करने के लिए आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ काफ़ी जेनरस हुआ करते थे, जेनरस हो रखे हैं या जेनरस थे वो उनके साथ। लेकिन इतना सब करने के बाद भी आपके पर्सन को बहुत बड़ा धोखा मिला है। शायद वो ये हो सकता है कि आपके पर्सन ने काफ़ी हेल्प की थर्ड पार्टी की, ये सोचकर कि वो और थर्ड पार्टी काफ़ी अच्छे दोस्त है। हो सकता है वो फैमिली फ्रेंड्स हो, या हो सकता है कि थर्ड पार्टी आपके पर्सन की फैमिली को भी अच्छे से जानती है, उनके साथ भी उनके बहुत कॉर्डियल रिलेशनशिप है, ये हो सकता है। लेकिन ऐसा हुआ है कि आपके पर्सन को हर बार जब भी उन्होंने थर्ड पार्टी के साथ जेनरॉसिटी दिखाई, थर्ड पार्टी ने उन्हें हर बार धोखा ही दिया। और हर बार शायद उनके इस जेस्चर को किसी और के लिए यूज़ किया, ये हो सकता है। उन्होंने अपनी ख्वाहिशें और अपने डिज़ायर्स पूरे किए किसी और के साथ, ये हो सकता है, क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल्स का वो मतलब भी होता है। तो आपके पर्सन हर बार उनका अटेंशन सीख करने के लिए उन्हें बार बार हर बार लगातार हेल्प करते रहे, लेकिन और वो इंतज़ार में रहे कि शायद उनके साथ भी कुछ ऐसी बातें हो जाएगी जहाँ वो दोनों परफेक्टली यूनियन में आ जाएंगे और उनके सपने, उनके डिज़ायर्स, उनके ड्रीम्स जो हैं उनके साथ वो पूरे हो जाएंगे। लेकिन ये जस्टिस हो न पाया, ऐसा लग रहा है। और इन दोनों के बीच में सेपरेशन भी हुआ है। सेपरेशन की वजह कुछ भी हो सकती है, लेकिन इसमें ज़रूर कोई ना कोई लीगल बातें हुई है। हो सकता है कि इन लोगों के केस में इन लोगों ने कोई कॉन्ट्रैक्ट साथ में साइन किया होगा, या फिर कोई एक ऐसा रिलेशनशिप होगा जिसमें कुछ ना कुछ टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर इन्होंने कोई पार्टनरशिप की होगी, वो कोई बिजनेस को लेके की होगी, कुछ भी हो सकता है जिसमें ज़रूर आपके पर्सन को बहुत बड़ा धोखा मिला है। और अभी आपके पर्सन ये सारी चीज़ें रिकवर करने के लिए हो सकता है लीगली हेल्प भी ले रहे हैं, और या फिर आपस में ही दोनों बैठ के ये चीज़ें सॉर्ट आउट करने के बारे में आपके पर्सन सोचते हैं कि वो और थर्ड पार्टी आपस में ये चीज़ें बैठ के सॉर्ट आउट कर सकते हैं। इसीलिए जजमेंट का कार्ड आया है यहाँ पर। तो अभी आपके पर्सन को बिल्कुल क्लैरिटी है ही नहीं थर्ड पार्टी को लेकर, इसलिए वो फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं कि इतनी हेल्प की उन्होंने आपके थर्ड पार्टी को लेकर उनकी, फिर भी थर्ड पार्टी ने उन्हें उनके पीठ के पीछे धोखा दे दिया। तो अब ये हो सकता है कि इनको हम क्लैरिफाई करते हैं और ज़्यादा डिटेल में ये रीडिंग को पढ़ सकते हैं हम, ठीक है। तो स्टे पॉजिटिव एंड स्टे फोकस। फिर से जस्टिस का कार्ड आया है, तो हो सकता है इन दोनों के बीच में इन लोगों को लॉ का सहारा लेना पड़ रहा है। हो सकता है ऐसा कुछ हो रहा है दोनों के बीच में। हो सकता है कि कोई धोखाधड़ी टाइप हुई है, कोई किसी किस्म का बिट्रेयल आपके पर्सन ने झेला है यहाँ पे, ये मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। ये आया है 8 ऑफ सॉर्ड्स, तो ये 8 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स्ड आया है। तो आपके पर्सन जो है काफ़ी परेशानी में रहे हैं आपकी थर्ड पार्टी की वजह से, और वो इस सिचुएशन से निकलना चाह रहे हैं। उन्होंने काफ़ी कोशिशें भी की और अभी काफ़ी हद तक वो इस सिचुएशन से निकल भी गए हैं, लेकिन अभी भी पूरी तरीके से उनके ऊपर से ये जो परेशानियां हैं कंप्लीटली गई नहीं हैं। ऐसा हो सकता है किसी किसी के केस में ज़रूर चली गई है, दोनों के बीच में बातें लीगली सॉर्ट आउट भी हो गई है, ऐसा भी हो सकता है। ये आया है 5 ऑफ सॉर्ड्स,
तो ये यहाँ पर ज़रूर धोखा हुआ है जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर बिल्कुल दिखाई दे रहा है कि धोखे वाली बात ज़रूर हुई है। और अभी आपके पर्सन किसी भी तरीके से कोई भी किस्म का बिट्रेल, डिसेप्शन और डिसीव वाली एनर्जी को रिसीव करने के मूड में तो बिल्कुल नहीं है। अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गए आपके पर्सन, शायद इनके साथ हो सकता है कि बहुत स्ट्रिक्टली इनको हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर वो इन्हें अपने लाइफ में एंट्री नहीं देना चाहते हैं, ये भी हो सकता है। और अभी बहुत ज़्यादा केयरफुल हैं कि अभी दोबारा से इनको ऐसा कोई धोखे वाली बात ना मिले, ऐसा हो सकता है। एम्प्रेस, वो भी रिवर्स्ड आया है, तो हो सकता है कि इन्होंने थर्ड पार्टी को बहुत बड़ी पोजीशन अपने लाइफ में दे के रखी थी। उनके सारे खर्चे वो उठाते थे, उनके वो बहुत ही हाई मेंटेनेंस वाली थर्ड पार्टी होगी, ये हो सकता है। और हो सकता है कि बहुत लव एंड केयर इन्होंने इनके ऊपर शावर किया, और अब आपके पर्सन इस किसी भी मूड में नहीं है कि वो उनको किसी भी किस्म की जेनरॉसिटी दिखाए। अब आपके पर्सन को जो भी इमेज उन्होंने अपने दिमाग में इस पर्सन के बारे में बना के रखी थी, वो बिल्कुल उल्टी हो चुकी है। अब उन्हें ऐसा लगता है कि ये एम्प्रेस के वेश में एक डायन थी, डेविल थी, या फिर विच थी, ऐसा उन्हें लग रहा है। इसलिए एम्प्रेस का जो कार्ड है वो रिवर्स्ड आया है। आपके पर्सन लेकिन अभी भी कोई एक मौका ढूंढ रहे हैं जिससे वो इनके साथ किसी न किसी किस्म की शुरुआत कर सके, ये ऐसा दिखाई दे रहा है पेज ऑफ कप से। तो ये देखते हैं हम कि ये शुरुआत आपके पर्सन उनसे करना चाहते हैं, या फिर आपके पर्सन ने इस थर्ड पार्टी के साथ कोई धोखा किया है और वो उन्हें उनसे माफ़ी मांगना चाह रहे हैं, ये देखने की हम कोशिश करते हैं। तो इनकी एक शुरुआत चाहते हैं आपके पर्सन इस इंसान के साथ, उसकी वजह देख लेते हैं हम क्या है। एक कोई सीक्रेटिव कुछ है यहाँ पर, क्या है ये देख लेते हैं। या फैमिली का बहुत आ रहा है, तो हो सकता है कि ये लोग फैमिली फ्रेंड्स हैं, ये दोनों एक दूसरे की फैमिली को बहुत अच्छे से जानते हैं, या हो सकते हैं दोनों फैमिलीज़ मिलके कोई बिजनेस कर रहे थे, काम कर रहे थे साथ में, ये भी हो सकता है। यहाँ पर हो सकता है किसी किसी ने, बहुत कम के केस में ऐसा होगा कि दोनों ने कुछ लीगली कुछ चीज़ें साइन की थी, जिसमें इनके खुद के घर वालों को ये सारी चीज़ें नहीं मालूम होगी, और काफ़ी सीक्रेटली ये दोनों ये सारी चीज़ें कर रहे थे, ये हो सकता है किसी किसी के केस में। तो आपके पर्सन ये सारी चीज़ें इनके साथ बैठ के सॉर्ट आउट करने के बारे में सोच रहे हैं। शायद वो उनसे कह भी रहे हैं कि ये सारी पुरानी बातों को भूल जाओ, और इन दोनों के बीच में आपस में जो डिफरेंसेस हैं उनको जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट कर दो, ऐसा आपके पर्सन शायद सोच रहे हैं। एक बिगनिंग चाहते हैं वो इस थर्ड पार्टी के साथ। ये देख लेते हैं कि किस किस्म की बिगनिंग वो चाहते हैं इनके साथ। पैसों को लेकर ही कुछ है इनका, जिसको ऐसा लग रहा है कि इनको ये चीज़ें सॉर्ट आउट करने की अभी बहुत ज़रूरत है। तो हो सकता है वापस से इन दोनों के बीच में जो पैसों को लेकर प्रॉब्लम्स आई थी, उन चीज़ों को वो सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। और हो सकता है कि दोनों की फैमिलीज़ ये चीज़ें ना जानती हो, और ये उन दोनों अपनी फैमिलीज से छुपाकर कुछ ये सारी बातें कर रहे हैं। यहाँ पर ऐसा हो सकता है किसी ने अपनी फैमिली को ही धोखा दे दिया इस थर्ड पार्टी को लेकर, ये भी हो सकता है। अभी इन दोनों का हो सकता है कोई लीगल केस चल रहा है, और वो अभी भी हैंगिंग पोजीशन में है, कुछ आगे नहीं बढ़ रहा है। इसी वजह से ये दोनों आपस में बैठ के अपने प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के बारे में सोच रहे हैं। जजमेंट का कार्ड बिल्कुल वेट कर रहे हैं कि कब इनका ये मामला है वो सॉर्ट आउट हो जाए,
ऐसा दिखाई दे रहा है। लेकिन कई वक्त से हो सकता है कि इनका ये मामला जो है वो सॉर्ट आउट नहीं हो रहा है और आपके पर्सन बीच का रास्ता निकालने के बारे में सोच रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि इन्हीं के साथ बैठ के आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में कुछ चीज़ें सॉर्ट आउट की जा सकती है, ऐसा वो सोच रहे हैं। हो सकता है कि आपके पर्सन इनके साथ अभी कोई प्यार का नाटक कर रहे हैं, क्योंकि ये आया है कार्ड, और इन्हें अपने कॉन्फिडेंस में लेकर इनसे सारी बातें मनवाना चाहते हैं, ये भी हो सकता है। आखिरी कार्ड देख लेते हैं। 8 ऑफ कप से ऐसा लग रहा है कि ये जो सिचुएशन है इससे वो जल्दी से जल्दी निकलना चाहते हैं। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कुछ रोमांटिक है इन दोनों के बीच में। इन दोनों के बीच में ये सारी चीज़ें या तो इन दोनों ने किसी बिजनेस में एक साथ इन्वेस्ट की होगी, कि देखिए ये आ रही है, ये एस ऑफ पेंटिकल से लग रहा है। बहुत सारे केसेस में ऐसा नहीं होगा, लेकिन अगर ये इनका प्योरली सिर्फ रोमांटिक रिलेशनशिप था तो भी ज़रूर आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी को काफ़ी हेल्प की है पैसों को लेकर, और उसी चीज़ की वो या तो रिकवरी उनसे चाहते हैं या फिर उन्हें ऐसा लग रहा है कि बहुत फ़ायदा उठा लिया है थर्ड पार्टी ने उनकी जेनरॉसिटी का, और वो उन्हें धोखा दे के किसी और के पास चली गई या किसी और जगह चली गई, या फिर अपनी खुद की फैमिली की तरफ डेडिकेटेड एंड डिवोटेड हो गई। ये हो सकता है। इसलिए आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा ऐसा फील हो रहा है कि उनकी जनरॉसिटी का या उनके जेनरस नेचर का फ़ायदा उठाया गया है और उन्हें बेवकूफ़ बनाया गया है, ये हो सकता है। तो अब शायद लीगली अगर ये लोग कुछ कर भी रहे हैं तो वो प्रोसेस बहुत ज़्यादा लंबा जा रहा है और दोनों के बीच में कुछ भी लीगली सॉल्व नहीं हो पा रहा है। इसलिए आपके पर्सन जो है इस थर्ड पार्टी के साथ आपस में बैठ के सारी चीज़ें सॉर्ट आउट करना चाह रहे हैं। इसलिए वो उनके साथ थोड़ा एक प्यार से कुछ स्टार्ट हो जाए, वो ये कहते हैं। उन्हें हो सकता है वो कहते हैं कि आपस के झगड़े को बुलाकर वापस दोबारा से ये चीज़ें रीस्टार्ट की जा सकती है, जिससे सारा कुछ ख़त्म होने के बाद वो अपने रास्ते और ये अपने रास्ते हो सकते हैं। ऐसा ही कुछ हो रहा है। तो बेसिकली इन दोनों के बीच में कोई क्लैरिटी नहीं होने की वजह से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन आपके पर्सन को हो रहा है, और जो थर्ड पार्टी है उसकी काफ़ी सारे सीक्रेट्स हैं जो वो बता नहीं रही है, और आपके पर्सन वो सब जानना चाहते हैं, और क्लैरिटी, ट्रूथ, ये सारी चीज़ें जानना चाहते हैं। इसी वजह से इनका ये डिले हो रहा है। तो इन दोनों के बीच में ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई रोमांटिक रिलेशनशिप है, वो तो एकदम ख़त्म हो चुकी है। अगर कोई रोमांटिक रिलेशनशिप होगी भी तो ख़त्म हो चुकी है, ऐसा ही दिखाई दे रहा है। तो ये थी आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या हो रहा है। तो इन दोनों के बीच में अगर कोई बातें हो रही हैं तो ये पैसों को लेकर ही हो रही है, और ये दोनों अभी आपस में बैठकर ही ये सारी चीज़ें सॉर्ट आउट करने के बारे में सोच रहे हैं। आपके पर्सन सोच रहे हैं उनके साथ ऐसा किया जा सकता है, लेकिन दोनों के बीच में कोई रोमांटिक रिलेशनशिप बिल्कुल नहीं दिख रही है। इसी के साथ ही ये रीडिंग यहीं ख़त्म होती है। चलो हम ये देख लेते हैं कि आपके लिए कोई एडवाइस है। तो ये आपके लिए आया है 5 ऑफ वॉन्ड्स। हाँ, तो 5 ऑफ वॉन्ड्स से ऐसा लग रहा है कि आप शायद बेकार में बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही मन में सोच रहे हैं। हो सकता है आपको तरह तरह के लोग कंफ्यूज कर रहे हैं और आप दोनों के बीच में किसी न किसी किस्म के कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने की बारे में सोच रहे हैं, कुछ उल्टा सीधा आपको बोल के या फिर पोस्ट करके, और आप दोनों के बीच में फ्रिक्शन डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको इन सारे लोगों की बातें सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपनी बातें अपने तक ही रखिए, किसी और के साथ बिल्कुल शेयर मत कीजिए, यही आपको बोलने की कोशिश की जा रही है। तो इसी के साथ ही ये रीडिंग यहीं ख़त्म होती है। मैं आपको दोबारा फिर मिलूँगी, तब तक प्लीज़ टू टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्व्स। बाय गाइस।